how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज जैसे ही आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हो तो आज इन्होंने कुछ सब्जेक्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट्स और कुछ के एसकेटी के रिजल्ट जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है उनके रिजल्ट जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। जैसे ही आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाके अनाउंसमेंट वाले टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन के अंदर व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन के अंदर रोल नंबर वाइज मार्क्स जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे स्क्रीनिंग एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आएगी। आप ऊपर देख सकते हो कि विजिबल होगा आपको भी कि रोल नंबर वाइज मार्क्स दिए गए हैं जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, यानी जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं ना, चाहे उसका आया हो एक नंबर, लेकिन सभी के मार्क्स इन्होंने दिए, चाहे जीरो आए हो चाहे माइनस में आए हो। ओके, ठीक है, तो सभी के मार्क्स यहाँ पे इनक्लोज किए हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर है। वैसे तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, इस बार मैंने थोड़ा सा देखा था, स्टूडेंट्स के व्यूज़ देखे थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड बता रहे थे वो, कि इन्होंने पता नहीं किस टाइप का थोड़ा पेपर सेट किया है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर, रोल नंबर यहाँ पे आपका, फिर आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, आपकी कैटेगरी मेंशन होगी और फिर मार्क्स आउट ऑफ 100 की कितने, कितने मार्क्स मिले। तो आप देख सकते हो ऐसे कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो आपको पता होगा कि आपको कट ऑफ का अगर पता लगाना है ना, तो जैसे कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उसके 4 गुना देख के और लास्ट में देख लो कि कहाँ तक आ रहा है, तो फिर आपको कट ऑफ का अंदाजा आ जाएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत कम ऐसे कैंडिडेट है जिनके 25 नंबर भी आए हैं, तो ज़्यादातर का तो सिलेक्शन यानी कि सब्जेक्टिव के लिए बुला ही लेंगे वैसे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, और फिर मैं थोड़ा एनालिसिस करूँगी इसके ऊपर भी, फिर मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊँगी। ऐसे ही मैं कुछ नहीं बोल सकती, पूरा ऑथेंटिकेशन पूरे रिसोर्सेज होंगे तभी मैं कुछ बोलूँगी। 2876 स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए थे स्क्रीनिंग एग्जाम में। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें मेंशन है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स की इन्होंने ओएमआर शीट जो है वो रिजल्ट के अंदर कंसीडर ही नहीं किया। क्यों नहीं कंसीडर करी है? लाइक जैसे कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अपने रोल नंबर ही नहीं फिल किए थे, एक स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने अपनी ओएमआर शीट के अंदर बुकलेट सीरीज मेंशन नहीं की थी, 36 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 10% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट की डार्क सर्कल ही नहीं किए थे। यानी ऐसा होता है ना कि आपको जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको ए बी सी डी करना होता है, और अगर आपको चारों में से कोई सा भी नहीं करना तो आपको ई क्वेश्चन पे डार्क करना पड़ता है। तो अगर आपने किसी पे भी डार्क नहीं किया, तो अगर 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपकी वो कंसिडरेशन के अंदर आती नहीं। तो ऐसे टोटल 41 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट प्रिपेयर करने के टाइम पे उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। ओके, सो ये थी अपडेट। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो विजिबल है अनक्वालिफाइड ओएमआर शीट, लाइक यहाँ पे मेंशन किया ना कि 41 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंसिडर रिजल्ट के लिए क्लियर नहीं किया गया। तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिजल्ट बनाने के दौरान उनको कंसिडर ही नहीं किया। आप अपने देख सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम की क्या थी। लाइक मैं इस पे ऐसे ही एक जैसा बताऊं कि इन्होंने तो इसमें एक भी फिल नहीं किया है, एटलीस्ट ई कुछ तो फिल करना चाहिए था, तो इस वजह से इनकी कैंसिल हुई है मे बी। और अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो लेट्स सी कि इन्होंने क्या किया है। ओके, तो देख लेना आप अपने, ठीक है, कि ऐसे करके क्या पूरी ऐसे इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे ना, अनाउंसमेंट डेटेड अनाउंसमेंट, यानी कि आज की अपडेट है डीवी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। जैसे आप इसको ओपन करोगे वैसे मैं इसका एनालिसिस पूरा बनाऊंगी, ठीक है, आप तभी देख सकते हो। स्क्रीनिंग एग्जाम जो हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है कितनी तारीख को हुआ था। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो मार्क्स ऑब्टेन हुए कैंडिडेट्स के फाइनल आंसर की जो है इन्होंने डिस्प्ले की थी कमीशन की वेबसाइट पे। इसके बाद 41 नंबर्स ऑफ द ओएमआर शीट जो इन्होंने कंसिडर नहीं किया रिजल्ट प्रिपेयर बनाने के टाइम, रिजल्ट प्रिपेयर करते टाइम। आप यहाँ पे भी इन्होंने चीज मेंशन की है, लेकिन अपने नोटिस में भी मेंशन किया कि 41 नंबर ऑफ कैंडिडेट को इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया रिजल्ट प्रिपेयर करने के टाइम। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से के अलावा दूसरी कैटेगरी के हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में आ रहे हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है जनरल की पोस्ट के लिए। सो अगर उनकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो उनको जनरल की पोस्ट दी जाएगी। ओके, सो जितने भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे मेंशन कर रखा है रोल नंबर, उन सभी को 10 बजे 24 तारीख को अपने सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को लेके और अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेके, जैसे कि आपकी एज का कोई प्रूफ, एज का लाइक आप दिखा सकते हो 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th से लेके आपकी जो लेटेस्ट एजुकेशन थी वो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, लाइक जनरल कैटेगरी के लिए आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड भी होना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी के अंदर ही, जो कि नेट सर्टिफिकेट, नेट की मार्कशीट भी होनी चाहिए और उस साल की जो कट ऑफ थी वो भी होना चाहिए। इन सबको देख के आपको, जैसे कि अगर ये सब आपको फुलफिल कर पाओगे तो आपको जनरल की पोस्ट दी जाएगी, वरना आपको आपके रिस्पेक्टिव जो भी पोस्ट है ना वो दी जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हो, वैसे तो आपको इसमें अब देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको एक गोन थ्रू कर सकते हो कि हाँ मेरे मार्क्स कितने थे। इन्होंने आज की बार बहुत अच्छा किया कि साथ साथ इन्होंने दे दिया कि किन किन को इन्होंने डीवी के लिए बुलाया है। ठीक है, आज इन्होंने अपलोड भी कर दिया है ये, तो आप अपने नंबर देख सकते हो और आपको 24 तारीख को डीवी के लिए जाना है 10 बजे। ठीक है, इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव नहीं कर पाते जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए, तो मोर कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसलिए उन ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर इन द कमीशन ऑफिस, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि कमीशन के ऑफिस में नहीं पहुंच पाता है, जो भी इन्होंने डेट और टाइम दिया है अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए जनरल पोस्ट के लिए, तो कमीशन जो है डिसीजन ले लेगी देयर एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू जनरल कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर अवेलेबल रिकॉर्ड। यानी अगर आप नहीं भी जाते हो ना, किसी वजह से मान लो आप नहीं भी जा रहे हो, तो जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ना, उस अवेलेबल रिकॉर्ड को देख के भी आपका पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है इतना कि आप पंचकुला तक
जाओ, परेशान हो, तो रहने देना। वो जो आपके पास अवेलेबल, उनके पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है ना, उससे भी वो क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है A4 मेंशन कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कि जितने भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे मेंशन किया रोल नंबर, उनको अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाने के लिए बोला गया है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो कि जनरल कैटेगरी में उन्होंने क्लियर किया हो, इसका ये भी मेंशन इन्होंने किया है, ठीक है। इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसके लिए एक परफॉर्मा भी इन्होंने दे रखा है, ये सभी के लिए है। लाइक आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपने किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था, आपके पीजी के मार्क्स कितने, आपके 10th के मार्क्स कितने, आपके 12th के मार्क्स कितने, आपके ग्रेजुएशन के, पीजी के, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है या नहीं है, यस कर दो वरना नो कर दो। आपका नेट सर्टिफिकेट है या नहीं है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब था, नेट का स्कोर कितना आया था आपके नेट के एग्जाम के अंदर, उस साल कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, नेट के एग्जाम में। फिर रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी, और फिर आप उस पर डॉक्यूमेंट भी लगा देना, ठीक है। और अगर आपके पास पीएचडी है तो पीएचडी का भी प्रूफ आप लगा सकते हो। तो ये तो था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। सो मैथमेटिक्स की सारी डिटेल्स होगी। लाइक स्क्रीनिंग एग्जाम जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, आप अपना मार्क्स देख सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, डीवी के लिए बुलाया है, जिन जिन कैंडिडेट्स ने, लाइक वो अनरिजर्व के नहीं है लेकिन उनको अनरिजर्व की पोस्ट दी जा रही है, अगर वो फुलफिल करते हैं सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन तो उनको बुलाया गया है डीवी के लिए। उसके बाद अनक्वालिफाइड ओएमआर शीट भी इन्होंने दी है। इसके बाद मैं बात करती हूँ, स्क्रॉल डाउन जैसे आप करोगे ना तो अनाउंसमेंट देख सकते हो, डीवी के लिए बुलाया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में। जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर आती है। अनाउंसमेंट कर रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में। एज यू ऑल नो, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है, इस जो भी सब्जेक्ट मेंशन किया है, इसका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है एचपीएससी ने कंडक्ट कराया था 16 तारीख को। तो जिन भी कैंडिडेट्स के जो फॉलोइंग रोल नंबर है, उनके जो है मिनिमम कट ऑफ तक ही क्लियर किया है, 35% जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो वहीं तक ही इन्होंने क्लियर किया। एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ दीज, तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, एचपीएससी को। देयरफॉर द एलिजिबल कैंडिडेट, तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, 2 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी, 2 गुना जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज को उनको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। तो ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। एज यू ऑल नो कि जब आप स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर करते हो तो सब्जेक्टिव के लिए 4 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए उन 4 गुना कैंडिडेट्स में से जो सब्जेक्टिव क्लियर करते हैं तो 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो ये 2 गुना कैंडिडेट्स होंगे कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जिन्होंने क्लियर किया, 35% जो मिनिमम क्राइटेरिया था इनका वो, ठीक है। इसके बाद ये रिजल्ट जो है अबव जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। इनका जो डीवी होना है वो 9 बजे स्टार्ट होगा, 7 तारीख को होगा, ठीक है, इस कमीशन के ऑफिस के अंदर। और ये रिजल्ट आप कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हो। इसका मैंने पूरा एनालिसिस भी प्रिपेयर किया है। लाइक एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हो। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 47 पोस्ट थी इसके अंदर, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर 26 पोस्ट थी, जिसके अंदर बाइफ्रिकेशन करके ईएसएम की एक पोस्ट थी। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि ईएसएम की जो पोस्ट है ये 26 के अलावा है या 26 के अंदर है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि टोटल पोस्ट 26 है, उसके अंदर बाइफ्रिकेशन करके ईएसएम की एक पोस्ट है, तो ये ऐसा है। अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करूं जनरल कैटेगरी के अंदर जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो 66 कैंडिडेट्स हुए हैं, तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। आपको आप जैसे डीवी करा लेते हो तो इसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स में भी बाहर हो जाएं डीवी के बाद, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होंगे किसी भी रीजन से, तो कुछ तो कैंडिडेट्स ऐसे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका जो कंपटीशन है जनरल कैटेगरी के अंदर वो बहुत ज्यादा टफ है, तो आपको इंटरव्यू बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज बहुत मायने रखेगी आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर। सिर्फ आपका एक स्टेप बाकी है, आपने स्क्रीनिंग क्लियर किया, आपने सब्जेक्टिव क्लियर किया, अब आपका बस इंटरव्यू बाकी है, ठीक है। तो आपको बस एक और एफर्ट करना है इंटरव्यू के अंदर, और आपको अच्छे कोशिश करनी है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, 66 कैंडिडेट्स आपने देख लिए। इसके अलावा डीसी की बात करूँ, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट की, डीएससी की, सॉरी डीसी नहीं, इट वाज मिस प्रोनाउंस बाय मी, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करती हूँ तो इसके अंदर 4 पोस्ट थी, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन तो हो ही चुका है, आप ये मान के चलो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम और हर। और अदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर 3 पोस्ट थी, लेकिन जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं 4 है, तो आप इनका भी सिलेक्शन पक्का मान के चलो। क्यों? अगर इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इनके में और इनके में, तो इनका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जैसे कि आप ओएससी के अंदर 3 पोस्ट है तो 3 तो कैंडिडेट सिलेक्ट हो ही जाएंगे जो भी है इनमें से 4 में से, और एक जो बचेगा ना उसको डीएससी की पोस्ट दे देंगे, ठीक है। अब ये माइग्रेट कर रहे हैं ना ओएससी और डीएससी के अंदर, इस वजह से। इसके बाद बीसीए की बात करती हूँ तो 8 कैंडिडेट्स के पोस्ट थी, ईएसएम के बाइफ्रिकेशन करके 3 थी, और जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स वो 9 हुए हैं, तो एक जो है वो बाहर हो जाएगा और 8 जो है उनको पोस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर डीवी होता है इनका और डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो 8 को तो बिल्कुल पोस्ट मिल चुकी है। इसके बाद बीसीबी की बात करती हूँ तो 2 ही पोस्ट है, लेकिन कैंडिडेट जो है 4 सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है आपका, ठीक है। तो 1-2 नंबर से बिल्कुल पीछे मत रहना, अच्छी अपनी तैयारी रखना, ठीक है। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना ही लेना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 सीट्स थी, लेकिन जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं वो 3 ही हुए हैं, तो इनका सिलेक्शन भी 100% हो चुका है, ठीक है। आप पर फिर भी ये नहीं है मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको प्रिपेयर नहीं करना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी पूरी मेहनत लगा देनी है, ठीक है। आपकी बस सफलता आपके हाथों में होगी, फिर बस एक इंटरव्यू के बाद आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस कंप्यूटर साइंस का। ऐसे ही आप
देख सकते हो आप। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो एक और मेरे पास अपडेट है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, हाँ, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो अनाउंसमेंट डेटेड रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट डीवी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो है मेरे पास टेलीग्राम पे या पर्सनली भी आते हैं कि मैम पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट कब आएगा और इंग्लिश का रिजल्ट कब आएगा। तो आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का तो आ चुका है सब्जेक्टिव का रिजल्ट, ठीक है। जिन्होंने 35% मार्क्स जो है लिए थे उनको सभी का इन्होंने मेंशन कर दिया। तो अब पॉलिटिकल साइंस का आ गया तो आप प्लीज़ अब टेंशन छोड़ दो, इंग्लिश का भी थोड़े बहुत दिनों में आ जाएगा। मैं रोज़ यही बात लिखती हूँ, एक ही बात लिखती हूँ कि इंग्लिश का भी रिजल्ट आ जाएगा, इतना परेशान मत हो, दिवाली तक वो दे देंगे। अगर दिवाली तक नहीं देते हैं तो एंड ऑफ द अक्टूबर या स्टार्टिंग जो है ना नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर तो वो दे ही देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो देखो, एज यू ऑल नो कि पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ ना तो समथिंग 800 समथिंग स्टूडेंट्स ने था कुछ लाइक सब्जेक्टिव जिन्होंने दिया था ना वो, तो उसमें इतना टाइम लग गया। तो इंग्लिश के अंदर तो आप मान के चलो ना 2000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हो, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो हैव सम पेशेंस यार, तो आ जाएगा आपका भी रिजल्ट, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो हाँ, मैं इसकी बात कर रही थी पॉलिटिकल साइंस की। तो जैसे आप देखते हो अनाउंसमेंट सेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। तो डीवी के लिए जिनका भी सब्जेक्टिव नॉलेज, जैसे ही आपका एसकेटी क्लियर होता है ना तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना तो आपको 2 गुना, जैसे जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उतने 2 गुना जो कैंडिडेट्स है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और फिर इंटरव्यू के बाद जैसे ही आपका लास्ट डे होगा उसी दिन आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स और सब्जेक्टिव के मार्क्स है वो दोनों डाल देंगे अपनी वेबसाइट पे। फिर आपको बिल्कुल अंदाजा तो हो ही जाता है कि किसका सिलेक्शन होने वाला है और किसका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा और फिर आपकी भी जो है पॉलिटिकल साइंस का लास्ट स्टेज पे पहुंच रहा है जो प्रोसेस है। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में 8 तारीख को हुआ था, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का 8 को हुआ था और जो इंग्लिश का है वो 17 को हुआ था। तो बस आगे पीछे ये थोड़े बहुत दिनों में इंग्लिश का भी आ जाएगा। कैंडिडेट्स जिन्होंने भी ये रोल नंबर मेंशन किए, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35% जो थी सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के लिए वो इन्होंने क्लियर की है। तो इनके जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो वेरीफाई की जाएगी और 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है इन वैकेंसी के लिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके अलावा डीवी के बाद बुलाया जाएगा, अभी नहीं, ठीक है। पहले इनका डीवी होगा, उसके बाद अगर कोई रिजेक्शन, एक कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर फिर आपको लगता है ना जैसे कि एक फाइल बनती है, जैसे आप डीवी कराने जाते हो तो 3 फाइल बनती है। एक तो ये कि इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करके फिर भी आपको प्रोविजनली अलाउ कर देते हैं और एक बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्शन का जो आपके जो भी रीजन होता है ना वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे भेज देते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल सही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, एचपीएससी से गलती हुई है, तो एचपीएससी आपकी प्रॉब्लम्स को सुन रही है, कंसिडर कर रही है। आप तुरंत जाओ एचपीएससी के पास, ये बहुत अच्छे से अपने प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। आप जैसे जाओगे ना और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर आप बुला लेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप सभी का जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ठीक है। सो देख सकते हो आप। इसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखते हैं कि ये जितने भी रिजल्ट है ये इन सभी कोर्ट प्रोसीडिंग को देखते हुए बनाया गया है। और जो डीवी है इनका वो 9 बजे होगा 6 तारीख को, ठीक है, नवंबर के अंदर कमीशन के ऑफिस में। सो आपको डीवी के लिए जाना है, ओके। इसके बाद, हाँ, इसके बाद मैं बात कर रही थी, हाँ, इसका जो एनालिसिस है ना वो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत देर में या कल तक जो है पॉलिटिकल साइंस में कि किस कैटेगरी के अंदर, लाइक मैंने कंप्यूटर साइंस का बनाया है ना ऐसे ही मैं पॉलिटिकल साइंस का भी बना दूंगी पूरा एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है एचपीएससी से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, हाँ, इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अगर आप चाहोगे ना, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। अगर जितना पॉसिबल होता है मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।